गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो हमारा टॉपिक चल रहा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो सेंट्रल मेटल के बाद हमने पढ़ा था लिगेंड्स के बारे में। तो लिगेंड्स क्या होते हैं, आपको बताया था कि लिगेंड्स वो स्पीसीज होती हैं जिनके पास लोन पेयर डोनेटिंग साइट्स होती हैं, जिनके पास देने के लिए लोन पेयर होते हैं। तो उसके बाद हमने फिर पढ़ा था जो लिगेंड्स होते हैं उनकी डेंटिसिटी के बारे में या डेंटेट के बारे में। जैसे कोई ऐसा लोन पेयर हमने देखा था कि कोई ऐसा हमारे पास स्पीसीज है जिसके पास देने के लिए एक लोन पेयर है या एक लोन पेयर डोनेटिंग साइट है, तो वो यूनिडेंटेड या मोनोडेंटेड लिगेंड कहलाता है। ऐसे ही जिसके पास क्या होती है, दो साइट होती हैं, जैसे ये आपका बताया था हमने, जैसे ये CH2NH2 सिंगल बॉन्ड CH2NH2 एथिलीन डायमीन। इसके पास देखिए एक नाइट्रोजन यहाँ पर को है और एक नाइट्रोजन यहाँ पर इसको देने के लिए दो साइड इसके पास है, तो ये डाइडेंटेड लिगेंड हुआ था। फिर ऐसे ही आपको बताया था EDTA को बताया था कि ये हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है, एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। तो ऐसे ही दो इंपॉर्टेंट लिगेंड आते हैं। हमने लिगेंड्स को क्लासीफाई किया था, एक तो उनके नेचर के बेस पे, न्यूट्रल पॉजिटिव निगेटिव के बेस पे, और एक उनकी डेंटिसिटी के बेस पे। अब डेंटिसिटी के बेस पे जब हम इनको क्लासीफाई कर रहे थे, तो उसमें दो और तरीके के लिगेंड देखने को आते हैं, जिसमें से एक ये इंपॉर्टेंट लिगेंड होता है एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। अब एम्बीडेंटेड लिगेंड्स का मतलब ये होता है जैसे कि कोई यूनिडेंटेड लिगेंड्स हैं, मतलब जैसे, ठीक है, उसके पास डोनर साइट दो होंगी लेकिन एक बार में एक ही डोनेट करेगा। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड्स को क्या लिखेंगे, यूनिडेंटेड लिगेंड्स कंटेनिंग more than one coordination, coordinating coordinating atom are called एम्बीडेंटेड लिगेंड। ठीक है, जैसे आपने देखना है, एग्जाम्पल देखना है इसके। जैसे एग्जाम्पल में होगा Na2 नेगेटिव, Cn नेगेटिव और SCN नेगेटिव। अगर आपको थोड़ा ध्यान होगा, जो ऐसे स्पीसीज होती हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर शो करती हैं, वही यहाँ पर को एम्बीडेंटेड लिगेंड की तरह काम करेंगे। जैसे एग्जांपल लिखे थे हमने, देखिए NO2 Cn नेगेटिव और SCN नेगेटिव। अब जैसे NO2 को देखिए, NO2 जैसे ये है N, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, और यहाँ पर को सेंट्रल मेटल, ये किसके साथ, सेंट्रल मेटल के साथ, ये मेटल है सेंट्रल मेटल, इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन बना रहा है, अभी आप देख रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है ये नाइट्रोजन। ठीक है, अब इसी की जगह पर जैसे ये हो जाए N डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, और ये मेटल के साथ क्या बनाए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, ऊपर वाले में कौन, देखो लोन पेयर नाइट्रोजन के पास भी है, ऑक्सीजन के पास भी है, इसमें भी नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन के पास भी, नाइट्रोजन के पास भी है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, यहाँ नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है। तो इस तरह के लिगेंड्स जिन पे डोनर एटम एक से ज़्यादा हो, लेकिन एक समय में कोई एक ही एटम क्या कर रहा है, अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो ऐसे लिगेंड्स को हम बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। इसका नाम बोलते हैं, ये वाले का जो ऊपर लिखा है NO2 का, इसे बोलते हैं नाइट्राइटो N, क्योंकि N डोनेट कर रहा है, और इसे बोलते हैं नाइट्राइटो O, क्योंकि O डोनेट कर रहा है। ये एक एग्जांपल हो गया इसका। ऐसे ही एक वाला देख लीजिए SCN वाला, जैसे ये है, यहाँ पर को है SCN, लोन पेयर डोनेट कर रहा है सल्फर सेंट्रल मेटल को, और यहाँ पर इसको लिखेंगे NCS, लोन पेयर डोनेट कर रहा है नाइट्रोजन, किसको, सेंट्रल मेटल को। तो फिर ध्यान देना है, यहाँ पर को कौन नाइट्रोजन कर रहा है इधर, और इधर कौन कर रहा है, सल्फर। इससे तो बोलेंगे सल्फर वाले को साइनेटो, और इसे बोलेंगे साइनेटो। ठीक है, तो ये पहला टॉपिक आपका था एम्बीडेंटेड लिगेंड का। इसके बाद दूसरा टॉपिक इस पे आता है एम्बीडेंटेड लिगेंड के बाद, चिलेट्स, CHELATES, चिलेट्स या चिलेटिंग लिगेंड्स। चिलेट्स या चिलेटिंग लिगेंड को क्या
होता है इसमें समझना है आपने। जो ऐसे वाले वो होते हैं लिगेंड्स होते हैं जिनके पास एक से ज़्यादा डोनेटिंग साइट होती हैं, जैसे अभी हमने लिखा था ये ऊपर, ये लिखा था देखिए CH2NH2 CH2NH2, इसको एब्रीविएशन लिखते हैं EN, एथिलीन डाइअमाइन। तो ये जब क्या होता है एथिलीन डाइअमाइन, इस तरह के जो लिगेंड्स होते हैं वो चिलेट्स कहलाते हैं। क्या मतलब, वेन एवर वन और मोर मल्टी, ये यहाँ पर ध्यान देना है, मल्टी डेंटेट मतलब जिनकी डेंटिसिटी एक से ज़्यादा, 2 3 4 कुछ हो, डेंटेट लिगेंड्स, मल्टी डेंट लिगेंड्स आर प्रेजेंट इन अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, इट इज कॉल्ड, इसको हम क्या कह रहे हैं, इट इज कॉल्ड अ चिलेट। ठीक है, इसको हम चिलेट कह रहे हैं। मल्टीडेंटेड लिगेंड आर कॉल्ड चिलेटिंग एजेंट। जो इसमें मल्टीडेंटेड लिगेंड्स होगा उससे क्या कहेंगे, चिलेटिंग लिगेंड कहेंगे। मल्टीडेंटेड लिगेंड्स LIGANDS आर ऑल्सो कॉल्ड चिलेटिंग लिगेंड या चिलेटिंग एजेंट AGENTS। एग्जाम्पल देखिए इसका, आपको समझ में आएगा। जैसे CH2NH2, ये सिंगल बॉन्ड CH2NH2, ये सेंट्रल मेटल है। फिर NH2CH2 ये, तो ये ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के क्या बना दे रहे हैं, एक रिंग बना दे रहे हैं। तो जहाँ पर को भी मल्टी डेंटेड लिगेंड क्या होगा, सेंट्रल मेटल के साथ क्या करेगा, एक चिलेट बनाएगा या एक साइकिल फॉर्म कर रहा होगा। तो ऐसे लिगेंड्स को हम क्या कहते हैं, चिलेटिंग एजेंट्स कहते हैं या चिलेट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह के लिगेंड्स आपने देखे, एक तो एम्बीडेंटेड लिगेंड देखा और एक क्या देखा आपने, चिलेटिंग लिगेंड देखा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर को आता है, दो तरह की चीज़ें आती हैं, कुछ नंबर्स इसमें आते हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर। तो पहले हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की, COORDINATION, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर को आपने समझना है। कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या होता है कि जैसे एक फॉर्मूला होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ लिगेंड्स LIGANDS, नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंटिसिटी बोले तो इसी को हम डेंटेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का एक फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंटिसिटी। देखिए अब जनरली हम क्या करते हैं, जैसे ये होता है देखिए K4FeCN6 ये है। तो जनरली क्या करते हैं हम, जो यहाँ पर को लिगेंड लगा है, लिगेंड क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर को, इस कंपाउंड में CN, इसके 6 लिखे हैं। तो जनरली क्या हम क्या करते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर, जो ये नंबर ऑफ लिगेंड्स जो आपको दिख रहे हैं, वो जितने लिगेंड्स लगे हैं उसी को हम कोऑर्डिनेशन नंबर लिख दे रहे होते हैं। तो जैसे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर लिख दिया क्या, 6। ये बात कुछ कॉम्प्लेक्स पे तो सही लागू होती है, लेकिन सभी तरह के कॉम्प्लेक्स पे एक बात लागू नहीं होती, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, ध्यान देना है, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी। अब होता क्या है, जिसकी डेंसिटी 1 होगी तो उसमें तो नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी 1 ही होगी, तो नंबर ऑफ लिगेंड ही कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। यानी इसको हम ऐसे कह सकते हैं दूसरी तरह से कि जो यूनिडेंटेड या मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं, तो यूनिडेंटेड और मोनोडेंटेड लिगेंड्स की अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लें तो उसमें नंबर ऑफ लिगेंड्स ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर क्या होगा कि डेंटेड एक से ज़्यादा होगी तो वहाँ पर को फिर ये फॉलो नहीं होगा, तो उसमें फिर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इसको नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंटिसिटी। जैसे एक क्वेश्चन लिख रहे हैं हम, जैसे CrEn का होल थ्राइस Cl3। ठीक है, अब जो ये इसमें जो हमने लिखा है लिगेंड्स जो इसमें लगा है वो EN लिखा है। EN होता है एथिलीन डायमीन का एब्रीविएशन लिखा है, यानी कि ये होगा कौन सा, कैसे होगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये EN जो है इसको हम लिखते हैं क्या,
वही अभी लिखा था मैंने, CH2NH2 सिंगल बॉन्ड CH2NH2। अभी इसमें दो साइडें देने वाली, एक ही नाइट्रोजन है एक ही नाइट्रोजन, दो साइड है, तो ये डाइडेंटेट लिगेंड हो गया। तो डाइडेंटेट लिगेंड को जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे नंबर लगाएंगे, नंबर ऑफ लिगेंड कितने लगे 3, तो नंबर ऑफ लिगेंड क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर नंबर ऑफ लिगेंड 3 इंटू उसकी डेंटेट कितनी हो गई 2, डेंटिसिटी, तो कितना आ गया इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया। ठीक है, तो ऐसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं। तो इससे हम कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, द टोटल नंबर ऑफ यूनिडेंटेड ligands GAN यूनिडेंटेड ligands and double the number of bidentate या didentate ligand if any लिख दो। ठीक है, ligands attached to the central metal ion। ठीक है, थ्रू coordinate bonds is called the coordination number CN। इसको हम क्या कह रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, कैसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालें ये भी आपने देख लिया। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए फिर से एक बात ध्यान देना है, हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू उसकी डेंटिसिटी या डेंटेट, ये फॉर्मूला हमने लगाना है। ठीक है, तो ये पहला एक काम का आपका नंबर हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। एक होता है दूसरा सिडविक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्या होता है, इसको देखना है क्या होगा ये, सिडविक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो इसको समझना है ज़रा आपने। ठीक है, देखिए क्या है, इसे बोलते हैं हम सिडविक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम बोलते हैं EAN। अब इसको भी समझना है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने का भी फॉर्मूला होता है वैसा ही था, देखिए। और ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू Z माइनस Q प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर कोई समझना है आपने, जो यहाँ पर कोई Z है ये सेंट्रल मेटल का एटॉमिक नंबर, Q जो है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है, एक यहाँ पर बात समझनी है, जैसे इसको हम साथ मिलाते हैं, ये 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर जो लिखा है आपने, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर को हम ये बोल सकते हैं कि ये इसको हम बोल सकते हैं पूरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड विथ लिगेंड्स। ठीक है, तो इससे हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं। एक बात और ध्यान देनी है, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर, जिन कॉम्प्लेक्सेस का कोऑर्डिनेशन नंबर 0 ग्रुप एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के बराबर आएगा तो वो आपका स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, समझ रहे हैं, जैसे देखिए इसको देखिए, K4FeCN6 ये है। अब इस K4FeCN6 में आपको समझना है कि भाई K4FeCN6 में इसका हमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है, तो यहाँ पर Fe है। अब Fe का क्या होता है, आपको पहले तो Fe का एटॉमिक नंबर जो हमने फॉर्मूला लिखा है Z, देखो Z लिख रहे हैं Z, तो Fe का कितना होता है एटॉमिक नंबर Z 26, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी यहाँ पर को। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, इसको तोड़ लेंगे, 4K पॉजिटिव प्लस FeCN6
4 निगेटिव में। अब एफ का एक्स मान लीजिए, +6 इंटू सी एन की -1 बराबर -4, तो एक्स बराबर -4 +6 बराबर +2। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई, +2 आ गई। तो यहाँ पर को ऑक्सीडेशन नंबर 2 लगा देंगे, +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिख रहा है, सी एन के 6 लगे हैं, यहाँ पर को 6 हो गया। तो ये हो गया, देखिए सॉल्व करिए, 26 - 2 + 12, तो ये आ गया 36। अब जैसे जीरो ग्रुप एलिमेंट में क्या होता है, जैसे हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, इसका 2, इसका 10, इसका 18, ये 36 किसका आ रहा है, क्रिप्टन का हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये इसके जीरो ग्रुप एलिमेंट के बराबर है इफेक्टिव नंबर, तो ये आपका स्टेबल कॉम्प्लेक्स हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या निकालते हैं, ये निकालते हैं कि क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इसको कहते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को बोलते क्या है, इफ से दैट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन of coordination coordination sphere the central metal atom except the lone pair from इससे लिगेंड से LIGAND लिगेंड्स, so that it tends to have effective atomic number, क्या होगा ये, इक्वल टू नेक्स्ट नोबल गैस। ठीक है, नेक्स्ट नोबल गैस का समझे, जैसे जेड, अभी हमने वो देखा था K4FeCN6। अब Fe का होता है 26 भैया, 26 के बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा, 26 के बाद वाला जो जीरो ग्रुप एलिमेंट का होता है वो क्या होता है 36। तो इनका क्या आना चाहिए, उसके बराबर आना चाहिए। अब इसी को हम यूज करके कुछ अलग तरह की प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए किस तरह की प्रॉब्लम, देखिए कभी कभी इस तरह की कंपटीशन पे क्वेश्चन आता है इन पे, जैसे क्या है, देखिए बेस्ड ऑन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर प्रेडिक्ट the coordination of following metal atom and ions। ठीक है, जैसे ये है क्वेश्चन, देखिए NiCO का होल X, FeCO का होल Y, या CrCO का होल Z, या MnCO का होल X, या COCO का होल Y, ये इनको प्रेडिक्ट करना है, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर प्रेडिक्ट करना है, जो हमने XY लिखा है इसको निकालना है, सॉल्व करना है। तो इनको प्रेडिक्ट करने का तरीका क्या है कि आप क्या कहते हैं, बहुत इजीली इसको निकाल सकते हैं। जैसे आप कहते हैं किसको, NiCO का होल X, ये पहले NiCO का होल X, ठीक है। अब NiCO ZN 28 होता है इसका एटॉमिक नंबर। अब यही फंडा जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है, नेक्स्ट नोबल गैस, Ni की नेक्स्ट नोबल गैस कौन आएगी, जो क्रिप्टन का कितना होता है 36, है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए इसका जो फॉर्मूला था वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर क्या था, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर Z - ऑक्सीडेशन नंबर +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर था। अब इसका तो 36 मान लीजिए, नेक्स्ट 36 हुआ, 36 मान लीजिए, निकिल के लिए Z कितना आएगा 28 आएगा। अब देखिए इसमें CO अपने आप में एक कंपाउंड लगा हुआ है, तो जिसकी ऑक्सीजन स्टेट 0 होती है, तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट 0, तो निकिल की भी 0 आ गई, तो -0 +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर हमको निकालना है। ठीक है,
तो 36 देखिए अब क्या हो गया, 28 यहाँ माइनस हो गया, 36 माइनस 28 कितना हो जाएगा, आपका 8 आ जाएगा। 8 इक्वल्स टू 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर को 4 आ जाएगा। ऐसे आप इनका कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लेंगे, ठीक है। ऐसे ही दूसरा क्या क्वेश्चन था, जैसे किसी का भी, जैसे दूसरा क्वेश्चन था आपका, जैसे दूसरा क्वेश्चन था जैसे FeCO होल वाई, ठीक है। तो फिर FeCO होल वाई में भी आपको वही करना है, क्या Fe का नेक्स्ट कौन सा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 36 लगाएंगे, बराबर Fe का कितना होता है 26 लगाएंगे, ठीक हो गया। प्लस ऑक्सीडेशन नंबर तो इसकी क्या है 0 ही आएगी, 0 हो गया, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर लगाएंगे, तो ये 36 हो गया 10 हो गया, तो 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल्स टू कितना आ गया 10 आ गया, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया 5 आ गया। तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जो अगला टॉपिक इसमें आता है वो आता है ऑक्सीडेशन नंबर का, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर में तो क्या होता है कि सीधी सी बात है ऑक्सीडेशन नंबर में कि जैसे आपका ये है, देखो कुछ कॉम्प्लेक्स है उसमें निकाल के दिखा रहे हैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे CuNH3 का होल 4 और SO4, ये है इसका निकालना है Cu का। तो फिर वो तोड़ेंगे इसको, जैसे तोड़ेंगे कॉम्प्लेक्स को, तो CuNH3 होल 4 2 पॉजिटिव, क्योंकि SO4 कितना होता है 2 नेगेटिव। अब Cu की x मान लो, x प्लस 4 इंटू 0 होता है NH3 का, बराबर 2 पॉजिटिव प्लस 2, तो x बराबर +2। ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे ये निकालना है K3FeC2O4 का होल थ्राइस। अब इसमें ये ऑक्सलेट आयन लगा है, तो इसको तोड़ेंगे तो ये टूटेगा 3K पॉजिटिव प्लस FeC2O4 3, ये 3 पॉजिटिव है तो 3 निगेटिव। अब Fe की क्या मान लेंगे x, तो x प्लस 3 इंटू क्या हो जाएगा इसका ऑक्सीलेट आयन का -2 बराबर -3, तो x बराबर हो जाएगा -3 प्लस 6, तो x बराबर हो जाएगा +2 नहीं +3 सॉरी। ऑक्सीलेट आयन ये होता है C डबल बॉन्ड O नेगेटिव सिंगल